नमस्कार, मैं सुभा पोरवाल देहरादून से हूँ। मैंने माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी और पैरासिटोलॉजी में पीएचडी किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है। और यह एक प्रकार की कोरोना वायरस से फैलती है। ये कोरोना वायरस है क्या, कैसे फैलता है, इसके समाधान क्या है, इससे बच कैसे सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे। हम कई बार देखते हैं कि हम बीमार पड़ रहे हैं, तो हम बीमार पड़ते क्यों हैं? हमारी बीमारी के कारण होते हैं या तो सूक्ष्म जीव या फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हमारी जो जीवन शैली है उससे संबंधित होती हैं, या फिर कुछ बीमारियां होती हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं, जिनको आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं। हम यहाँ पर केवल सूक्ष्म जीव की ही बात करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि हमें संक्रमित करते हैं? वो हैं जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियां जैसे कि टीबी, टिटनस, टाइफॉइड और डिप्थीरिया ये आदि हैं। और विषाणु से होने वाली बीमारियां खसरा, चेचक, पोलियो, साधारण कफ कोल्ड यानी कि साधारण फ्लू, स्वाइन फ्लू और कोविड-19। कवक से होने वाली बीमारियां हैं दांत, खाज, और परजीवी से होने वाली बीमारियां दस्त, मलेरिया, फाइलेरिया इत्यादि हैं। इसमें जीवाणु, कवक और परजीवी से होने वाली बीमारियों को आधुनिक दवाइयों द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन विषाणु से होने वाली बीमारियों को आधुनिक दवाइयों द्वारा ठीक करना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें टीके सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। टीके मतलब वैक्सीन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। कोविड-19 जो कि नोवेल कोरोना वायरस से फैलता है। अभी तक 7 तरह के कोरोना वायरस जो कि मानव में संक्रमण फैलाते हैं ज्ञात हैं। उनमें से शुरू के 4 जो कोरोना वायरस हैं वो साधारण कफ कोल्ड फैलाते हैं। 5वां जिसको SARS-CoV-1 के नाम से भी जानते हैं, और 6वां जिसको मर्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों भी काफ़ी घातक थे परंतु बहुत ज़्यादा संक्रामक नहीं थे। लेकिन जो 7वां कोरोना वायरस है जिसको नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं वो इन सब से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संक्रामक है और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है। तो ये मुख्यतः 2 तरह से फैलता है। एक या तो संक्रमित व्यक्ति की खांसने छींकने की बूंदों से, या फिर संक्रमित व्यक्ति को टच करने से, छूने से। इसमें क्या होता है, इसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, और जिससे कि बहुत तेज़ बुखार, खांसी होती है, और इन्फेक्शन के बढ़ने से सांस लेने में समस्या आ जाती है। तो चूँकि पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और अभी तक लेकिन कोविड-19 का कोई भी सटीक इलाज नहीं है। यद्यपि विश्व भर में कई दवाइयों पर को आजमाया जा रहा है और कई वैक्सीन्स को भी ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन और आशा है कि वैज्ञानिक जल्द ही कोई समाधान ज़रूर निकालेंगे। लेकिन जब तक कोई समाधान नहीं मिलता तब तक बचाव ही समाधान है। इसलिए जितना हो सके इस बीमारी से दूर रहें, यानी कि बच के रहें, और बचने के लिए कुछ हमें क्या क्या करना होगा हम इन पे बात करते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली बात है कि हम उस व्यक्ति के टच में ना, यानी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी को बना के रखना। जब भी हम घर में ही रहें और घर के अगर बाहर निकल रहे हैं तो हम दूसरे व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाकर ही रखें। जब भी घर से बाहर निकलें तो हम मास्क का प्रयोग करें, चाहे वो मुंह को ढक के रखें, चाहे वो रुमाल या फिर गमछे आदि से मुंह को ढक के रखें। फलों सब्जियों को जब भी हम बाहर से घर लाएं, उपयोग करने से पहले ही हम उसको पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको कि लाल दवाई बोलते हैं, के पानी से अच्छे से धुल लें। उसको बनाने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवाई हमें मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, उसको हम पानी में उसकी 5-6 पैलेट्स को पानी में डालें। जब पानी गुलाबी हो जाए, आपका पोटेशियम परमैंगनेट का घोल तैयार हो गया। आप उसमें फलों और सब्जियों को डाल दीजिए और 15 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद उसको निकाल के साफ पानी से धुल लीजिए और उसको बस सुखा लीजिए। आपकी सब्जियाँ फ्रिज में स्टोर करने के लिए तैयार हो गई। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु वो है साफ़ सफाई, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, या सैनिटाइज़र का 70% अल्कोहल वेस्ट सैनिटाइज़र का
यूज करना। विषाणु का जो कि यानी कि वायरस का जो बाहरी कवर है यानी कि आवरण है वो तैलीय होता है, अतः साबुन क्या करता है विषाणु के को विघटित कर देता है, तोड़ देता है। कपड़ों को आप क्या करें, जब भी कपड़ों को बाहर से आए कपड़ों को धुलें तो उसे धूप में सुखाएं, क्योंकि धूप की जो यूवी रेज होती हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो विषाणु को जल्द ही विघटित कर देती हैं। इसके अलावा आप निर्जीव जो सतह है जैसे कि फर्श है, दरवाजे हैं, डोरवेल है, इनको साफ़ करने के लिए आप 1% यानी कि 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का प्रयोग करें। आप 1% यानी कि 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए आपको मार्केट से ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा आसानी से। आप ब्लीचिंग पाउडर को ख़रीद लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में लगभग 7 से 8 ग्राम यानी कि 1.5 चम्मच लगभग आप ब्लीचिंग पाउडर को डाल दीजिए। आपका हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है तैयार हो गया। आप उसको घर में उसके पानी से उसके सॉल्यूशन से घर में पोंछा लगा सकते हैं, डोरवेल इत्यादि को, और डोर को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन जब आप प्रयोग में लाएँ तो कुछ चीज़ों को सावधानी रखें, जैसे कि प्रयोग करने से पहले हाथों में ग्लव्स जरूर पहन लें, है ना, और आँख, नाक और स्किन को डायरेक्ट संपर्क में ना आने दें इससे। इसके अलावा आप दरवाज़ों को और खिड़कियों को खोल के रखें जब भी इसका प्रयोग करें। तो इस तरह से आप अपने फ्लोर दरवाज़ों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैंडेमिक को इन्फोडेमिक ना होने दें, जैसे कि भ्रामक खबरें ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, अंधविश्वासों से बच के रहें। इसके अलावा समय समय पर भारत सरकार द्वारा जो जारी की गई गाइडलाइंस हैं उनकी दिशा निर्देशों का पालन करते रहें, उनको देखते रहें। बताई गई सभी जो भी मैं बता रही हूँ सब बताई गई सभी बातों को वेरीफाइड सोर्स से ही लिया गया है, जैसे भारत सरकार, WHO, पब्लिश्ड रिसर्च पेपर इत्यादि से। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो लोकल अथॉरिटीज़ से मतलब कंफर्म कर लें। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो हम जो कोविड-19 बीमारी उससे हम लड़ने में सफल रहेंगे। अंत में एक बात हमेशा याद रखें कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इसलिए बीमार व्यक्ति के प्रति आप संवेदनशील बनें। धन्यवाद।